सारे भाइयों को राम राम। सारे भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई सीपीयू के फिजिकल कल से शुरू हो चुके हैं 14 नवंबर से। तो कल जो फिजिकल का फर्स्ट डे था और मेरा फिजिकल कल था, तो हम सुबह एंट्री हमारी 6 बजे से थी और रात को 10:30 बजे हम फ्री हुए थे। हमारे जो कैंप में थोड़ा टेक्निकल एरर था, उस वजह से भी देरी थी। और कहीं ना कहीं भाई देखो, पहला दिन उसमें देरी हो ही जाती है। अब जो आने वाले दिन है उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और उससे कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी फिजिकल, और कुछ सेंटरों पे तो शायद फिजिकल थोड़ा जल्दी छोड़ भी दिए होंगे 4-5 बजे तक। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो है ना, थोड़ा सा आपको इतना बता दूंगा मैं कि क्या गलती नहीं करनी है और क्या करनी है, क्योंकि फिजिकल में हम बहुत सारे भाई फंस रहे हैं। कितने फेल हुए, कितने पास, ये बाद में बात करेंगे। उसके अलावा और भी जो नॉर्दर्न रीजन वाले हैं जिनका बीएसएफ कैंप दिल्ली में गया है, उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा वहाँ रुकने का क्या सिस्टम है, कैसे जाना है। लेकिन उससे पहले हम पॉइंट पे बात करेंगे जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत जो जरूरी है वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारे भाइयों को वहाँ पर दिक्कत भी हो रही थी। इवन मेरा भी वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो फोटोकॉपी है वो मैं ले जाना भूल गया था। तो इस वजह से मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है और वहाँ पे फिजिकल में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। भाई सबसे ज्यादा 1600 मीटर में आ रही है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, सुबह से लेके, और जब तक हम फ्री हुए थे, रिलीज हुए थे, और जब हमें वो मिला था क्वालिफाइड का लेटर, तब तक शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई कल 6 बजे एंट्री थी। 6 बजे हम गेट पे पहुंच गए थे वहाँ बीएसएफ कैंप में। उसके बाद एक एक बच्चे को बुला के उन्होंने बायोमेट्रिक कराई थी, उसके अलावा सिग्नेचर वगैरह कराए थे। उसके बाद भाई वो 10-10 करके बच्चों को अंदर ले जा रहे थे और 50 के ग्रुप में बैठा दे रहे थे, ठीक है। 50 के ग्रुप में बैठाने के बाद वो आपको फॉर्म देंगे, आपको वो भरना होगा। वो बता देंगे क्या क्या भरना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना उसमें, क्योंकि गलती भी कर ले रहे हैं 2-4 बालक, है ना। चलो वो तो कर ही लोगे आप। अब जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं, ताकि आप जब जाओ फिजिकल देने अगले दिनों में तो आप भूल के ना जाओ, ठीक है। तो भाई सबसे जरूरी है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेके जाना है, चाहे तो 1-2 फोटोकॉपी आप अपने लिए ले जाना, क्योंकि वो वाली फोटोकॉपी वो वहां पर आपका एडमिट कार्ड वहां पर लगा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भाई आपको ओरिजिनल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, आप कुछ भी एक आईडी वहां पर लेके जा सकते हैं। फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। पर जिन्हें दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, तो भाई उनको डीएल मस्ट है। और लर्निंग वहां पर चल नहीं रहा है, तो आपका जो होना चाहिए वो लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं कोई कह रहा है कि मेरा 4-5 दिन बाद बन जाएगा, ऐसे भी आए थे। तो भाई आपको जो लेके जाना है वो आपका होना चाहिए लाइट, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ भाइयों के एग्जाम है ना दिल्ली पुलिस का सेम डेट को और फिजिकल भी, तो भाई वो एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। वहां पर आए हुए थे काफी सारे भाई जिनका दिल्ली पुलिस का और सीपीओ का फिजिकल सेम डेट पे था, तो आप जा सकते हैं सुबह ही वहां पर। वो आपका एक्सटेंड कर देंगे, डेट आपकी 24-25 जो भी है उनके अनुसार वो आपको दे देंगे। तो बात कर लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स में बाकी क्या चाहिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आपका, और आपको 4 फोटो। उसके अलावा भाई पेन आप जरूर लेके जाना। इंस्ट्रक्शन में नहीं है, पर वहां पर बहुत जरूरत पड़ रही है, फिर मांगना पड़ रहा है एक दूसरे से, है ना। तो फॉर्म भरने के लिए आप सब पेन जरूर लेके जाना, क्योंकि 300 बच्चों को, तो वो भी 300 बच्चों की वहां पर रिपोर्टिंग होती है एक, जब वो बुलाते हैं तो 300 पेन तो वो भी नहीं दे सकते, है ना। उसके अलावा भाई अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, या जो हिल एरिया वाले हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, भाई अपना जो भी तुम्हारा सर्टिफिकेट, जो भी आप छूट लेना चाहते हो ना, तो आपको वो सर्टिफिकेट वहां पर ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी। जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस है तो भाई ईडब्ल्यूएस ओरिजिनल भी लेके जाओगे आप दिखाने के लिए, डीएल भी लेके जाओगे, डीएल की कॉपी भी, और आपको जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट है आपको उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। क्योंकि वहां पर ये दिक्कत हो रही है, कोई ओरिजिनल भी लेके जा रहा है तो फोटो स्टेट नहीं लेके जा रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वहां दिक्कत हो रही है, ठीक है। वो आपको बाहर जाने नहीं देंगे या रनिंग लेट हो जाएगी। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस की कॉपी भूल के गया था, तो भाई मेरी जो रनिंग हुई वो 3rd बैच में हुई। अब सोचो 2-2:30 बजे मेरी रनिंग हुई थी, सुबह से भूखे थे वहां 6 बजे से, 1-2 केले खा रहे थे सब आपस में बांट के जो भी। और भाई खाने पीने का जरूर लेके जाना, क्योंकि कई बार अंदर वहां खाने पीने का आपको कुछ मौका मिलेगा नहीं, तो खाने पीने का आप शाम तक के हिसाब से कुछ ना कुछ लेके जाना, ठीक है। उसके अलावा भाई बात कर लेते हैं, जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स भरा जाएगा, 50-50 के ग्रुप बनवा रहे हैं, ठीक है। कुछ सेंटरों पे मुझे नहीं पता ज्यादा के बना रहे हैं कम के, मैं अपने सेंटर की बात करूंगा। भाई 300 बच्चों को उन्होंने वहां पे बुलाया था, जिसमें से 164 वहां पर गए थे, जिसमें आप लगा लो 153 थे हम जनरल बच्चे, और जो एक्स सर्विसमैन थे 11 वो थे, ठीक है। तो 50-50 के ग्रुप बने थे। तो जो फर्स्ट ग्रुप था उनकी रनिंग कराई, तो भाई 50 में से जो पास हुए थे शुरू में 33 हुए थे, 33, ठीक है। फिर जो सेकंड ग्रुप बना तो उसमें 50 में से 37 बच्चे पास हुए थे,
ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप था भाई लास्ट वाला था भाई, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए थे। 54 बच्चों में से 41 बच्चे वहां पर पास हुए थे। उसमें बहुत सारे पहाड़ी भाई थे, उनकी रनिंग बहुत बढ़िया थी, और एक भाई तो मतलब गिरा भी था, उसकी चोट भी लगी थी, फिर भी उसने रनिंग निकाल ली थी। अभी इस बारे में बात भी कर लेते हैं रनिंग निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई वो थे जो 7 मिनट से ज्यादा टाइमिंग वाले वहां कर ले गए, और कुछ भाई वो थे जो कर नहीं पाए वहां पे। तो भाई मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सारा खेल इसका है, विल पावर का और माइंड का। आपने जैसा सोच लिया ना तो आप कर ले जाओगे, और अगर आप डर गए या आपको एंजाइटी हुई या फिर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सबसे पीछे रह गए तो फिर आपकी हिम्मत टूट जाएगी। तो भाई रनिंग का मैं पहले बता दूं आपको, जो हमारा ट्रैक था वो रोड थी, ठीक है। उसमें 200 मीटर का आपको सीधे जाना था, और एक चक्कर था वो 600 मीटर का। और जब आप चक्कर मार के आओगे पहला तो आपको टोकन मिलेगा, फिर जब दूसरा चक्कर मार के आओगे तो भाई 600 मीटर का तो वो राउंड है, और जो शुरू में 200 भगाया था फिर 200 ऐसे करके है, तो कुल मिला के 1600 मीटर का है। तो भाई देखो, जैसे आपका ग्रुप भागेगा तो आपको शुरू में बहुत फास्ट नहीं दौड़ना, आपकी रनिंग जैसी भी हो, अगर अगला वाला बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि भाई अगर आप उसके पीछे जाओगे तो आप अपनी रनिंग भी खो बैठोगे। लेकिन अगर अगला वाला थोड़ा धीरे दौड़ रहा है तो आपको उसको काटना है, लेकिन कोशिश करनी है आपको अगले वाले जो बच्चे हैं उनका पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है। लेकिन अपनी नॉर्मल पेस भी बना के रखनी है, क्योंकि भाई अगर आप सबसे पीछे रह जाओगे तो आप 6 मिनट 6.5 मिनट का तो खेल है, अगर आप सबसे पीछे रह गए तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी, और कहीं ना कहीं मन करता है कि हम रुक जाएं, दिल ऐसे होता है धक धक। तो भाई कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जो हमारे तीनों ग्रुप की जब रनिंग होगी तो हमको ले जाएगा सबको हाई जंप के लिए। तो भाई हाई जंप में जो है बहुत सारे भाई फर्स्ट राउंड में बाहर हुए थे, मैं भी इवन बाहर हुआ था आपका लॉन्ग जंप में, ठीक है। अब लॉन्ग जंप में फिर सेकंड राउंड में भी कुछ बच्चे पास हो गए थे, पर हम फिर भी रह गए थे सेकंड राउंड में। अब भाई थर्ड राउंड तक कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लग रहा था, प्रेशर था कि यार होगा नहीं होगा, पर थर्ड राउंड में जब हमने मारा तो मतलब सिर्फ 10 भाई रह गए थे। जो रनिंग लगी थी हमारी 110 बच्चों की लगभग लगी थी, तो उसमें से 10 तो निकल गए थे हमारे लॉन्ग जंप में, ठीक है। अब 100 बच्चों में से लगभग 10-12 बच्चे जो निकले थे वो हाई जंप में निकले थे, ठीक है। और हाई जंप का भी भाई जिसकी जो प्रैक्टिस हो ना, वहाँ एंजाइटी होती है सबको। जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आ रखे हैं वो भी कई बार 1-2 राउंड में रह जाते हैं। आपको कोशिश करनी है पहले राउंड में निकालने की, और जैसे आप फ्लेक्सिबल हो ना सामने से या साइड से, वो मना नहीं कर रहे हैं आपको, आप वहां पे कैसे भी कूद सकते हैं, बस वो डंडा नहीं गिरना चाहिए, चाहे आप उससे टच हो जाओ, आपको पार करना है, ठीक है। उसके अलावा भाई जो 100 मीटर की रनिंग हुई थी उसमें कोई बाहर नहीं हुआ, ना शॉर्ट पुट में कोई बाहर हुआ। तो मेन जो था आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप था, उसकी आपको प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करके जानी है, और 1600 मीटर में बस हिम्मत मत हारना, रनिंग हो जाएगी आराम से, ठीक है। अब उसके अलावा भाई समय जो लग रहा है तो आप अपना थोड़ा खाने पीने का जरूर लेके जाना, मैं थोड़ा उनका बता देता हूँ नजफगढ़ वालों का। तो भाई बस जो मिलती है आपको, जैसे मेट्रो स्टेशन से जाओगे, लास्ट मेट्रो स्टेशन नजफगढ़ है, तो आप छावला पे रुकोगे, तो वहां से बस मिलती है 539 नंबर की, ठीक है। और बाकी वहां रुकने का भाई 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे करके है। आप सारे जो है वहां पे जा सकते हैं, बहुत सारे भाई वहां रुके हुए हैं ऑलरेडी, आप कॉन्टेक्ट कर लेना। उसके लिए मैं आपको एक बता दूं, मेरा चैनल है टेलीग्राम पर गांव से एसएससी, आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी लड़के वहां जा रहे हैं आपस में कॉन्टेक्ट करके, आप चाहो तो अगर रूम ना भी मिले तो होटल में भी कहीं पे भी कई सारे रुक के बात कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जो जिन भाइयों को वीडियो सही लगे लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, राम राम।